अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग मेरे लिए, इस पाकिस्तानी कौम के लिए और स्पेशल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है जो हर पल ये सोचते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। असद उमर भी उन्हीं में से एक था जिसने ये सोचा कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है। असद उमर हज़ारों लाखों मिलियन डॉलर्स कमाता था, लेकिन असद उमर ने वो नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आने को तरजीह दी, पाकिस्तानियों के लिए काम करने को तरजीह दी। असद उमर कराची से उनका ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इस्लामाबाद से वो मुंतखब हुए। उसके बाद वज़ारत ख़ज़ाना उन्हें मिली, वहाँ उन्होंने एक अच्छा काम किया, वो वज़ारत भी उनसे ले ली गई। क्योंकि आपको पता है ये जो वज़ारतें लेना देना इस सब के पीछे कौन था। बात ये करते हैं, असद उमर जैसा सियासतदान आज ये कहता है मैं सियासत को हमेशा के लिए हैदराबाद कहता हूँ, और असद उमर ने पाकिस्तान छोड़कर जाने का फ़ैसला किया। ये कहानी सिर्फ असद उमर की नहीं, ये हर घर में एक कहानी है। जिस घर में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, या जिसे कोई आईटी का काम आता है या कोई भी शोबे से वाबस्ता है, वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता, वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना चाहता है। आप हर मुल्क की रिपोर्ट निकलवाएं, पता करवाएं कि किस मुल्क में इस साल में कितने लोग गए। वीज़े अगर हम पासपोर्ट ऑफिस जाएं, वहाँ इतनी लाइन लगी होती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, मेरा ताल्लुक़ वज़ीराबाद से है, वहाँ के गिरदो नवा के लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, और अपना एफएससी करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद वीज़ा सबमिट करवाते हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं रहते? पाकिस्तान काम क्यों नहीं करते? क्यों? पाकिस्तान इस वजह से काम नहीं करते क्योंकि जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता है, जो पाकिस्तान के लिए काम करना जानता है, उसके साथ ये होता है। उसके साथ इस तरह जुल्म सितम किया जाता है कि वो हमेशा के लिए सियासत को हैदराबाद कह देता है। उसको सियासत की क्या ज़रूरत थी? वो आता, पैसे बनाता, चला जाता। लेकिन नहीं, हम ऐसे लोग डिज़र्व ही नहीं करते। हम इमरान खान को डिज़र्व ही नहीं करते। हम किन को डिज़र्व करते हैं? हम राजा रियाज को डिज़र्व करते हैं, हम लाहौर से शेर रुहेल को डिज़र्व करते हैं, हम उन लोगों को डिज़र्व करते हैं जो हर वक्त बकवास करते हैं, जो गाली देते हैं। राना तनवीर, इन्हें वज़ीर तालीम बना दिया गया। कभी आपने इनकी ज़ुबान चेक की? ये किस तरह बोलते हैं, किस तरह गालियाँ देते हैं, किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, और ये तालीम के वज़ीर हैं। ये नौजवानों को क्या सबक देंगे? आज असद उमर जो इमरान खान का साथ छोड़कर गए हैं, असद उमर जो सियासत को छोड़कर गए हैं, इमरान खान का साथ दिल से नहीं छोड़ा। अगर छोड़ा होता तो वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाते, और नून लीग में चले जाते, पीपल्स पार्टी में चले जाते। नहीं, उन्होंने इस सियासत को हैदराबाद कह दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अब ये सियासत नहीं कर सकता। ये हाल है पाकिस्तान का, ये हाल है पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान में बसने वाले शहरियों का ये हाल है। ये जुल्म है, ये जुल्म की एक कहानी है जो लिखी जाएगी कि इस पाकिस्तान के लिए, उस पाकिस्तान के लिए जहां हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानी देकर इस पाकिस्तान को हासिल किया था। माँओं के सामने बेटे ज़िंदा काट दिए गए थे, इज़्ज़तें लूटी गई थीं, तब पाकिस्तान बना था। और आज इसी पाकिस्तान को छोड़कर वो लोग जा रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते थे। इमरान खान को देखा जाए तो इमरान खान यूके से यहाँ आए, हमेशा एक ही बात करते हैं, मेरे पाकिस्तानियों। जब भी तकरीर करते हैं, मेरे पाकिस्तानियों। मैंने इमरान खान के जलसे में स्पेशल ये चीज़ देखी है, कोई फ़र्क नहीं होता, कोई पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, कोई पठान है, कोई सराइकी है, कोई फ़र्क नहीं होता। तब सब पाकिस्तान की बात करते हैं, तब सब इस्लाम की बात करते हैं और इकट्ठे होते हैं। इस तरह इकट्ठे होते हैं कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन नहीं, यहाँ पंजाबी पख्तून की जंग होनी चाहिए, यहाँ कत्लो गारत होनी चाहिए, यहाँ राजा रियाज जैसे लोगों को अपोजिशन लीडर बना दिया जाता है। यहाँ राजा रियाज जैसे लोग ही सूट करते हैं हमें इमरान खान सूट नहीं करता। हमें वो इंसान सूट नहीं करता जो वाइस चांसलर रहा। हमें वो इंसान सूट नहीं करता जिसका न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमान उसके फ़ैन हैं। हमें वो इंसान सूट नहीं करता।
हमें सूट कौन करता है? नवाज शरीफ, जिसने यहाँ जायदादें बनाई, जिसने बाहर के मुल्क जायदादें बनाई, जिसने पाकिस्तान को लूटा। हमें वो लोग सूट करते हैं जो नाली गली के बहाने वोट लेते हैं। हमें वो लोग सूट करते हैं जो कहते हैं कि आपका मीटर लगवा देंगे, आप हमें वोट दें। हमें वो लोग सूट नहीं करते जो सेहत कार्ड लाते हैं। हमें वो लोग सूट नहीं करते जो तलीमी प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं। हमें वो लोग सूट नहीं करते जो यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं। हमें वो लोग सूट करते हैं जो सड़कें बनाते हैं, जो पुल बनाते हैं। जहाँ क्यों? क्योंकि वहाँ उनका अपना फ़ायदा है। हमें वो लोग सूट करते हैं। पाकिस्तानी सियासत कहाँ पहुँच गई है? अगर हम बात करें तहरीक इंसाफ के वो लोग जो तहरीक इंसाफ छोड़ कर गए हैं, अगर आप उनका नाम लें, आप पढ़ें वो कौन कौन लोग छोड़ कर गए हैं। मलिका बुहारी एडवोकेट हैं, एक वकील हैं और एक बहुत अच्छी वकील हैं। शीरी मज़ारी एक पढ़ी लिखी खतून है। उसके अलावा बहुत से ऐसे नाम हैं जो तहरीक इंसाफ को छोड़ कर गए हैं और जिन्होंने तो इस्तेहकाम पाकिस्तान में शमूलियत की, वो किसी खाते में नहीं। वो पीपल्स पार्टी से आए थे, काफ लीग से आए थे और आज वहाँ चले गए। उनको अपनी सियासत करनी है, उनको यहाँ पैसा बनाना है, उनको माल लूटना है। पाकिस्तानियों अब भी गैरत खाओ, पाकिस्तानियों जाग उठो, अपने हक़ को पहचानो। देखो मुल्क में क्या चल रहा है। क्या आप अपने मुल्क को इस तरह देखना चाहते हैं? क्या अपने मुल्क को इस तरह लूटता हुआ देखना चाहते हैं? क्या यहाँ जुल्म सितम देखना चाहते हैं? आज इस पाकिस्तान की एक बेटी का 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर हो जाता है, कोई आवाज़ नहीं आती, सब खामोश बैठे हैं। सनम जवेद की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने पाकिस्तान की बात की थी। वो एक टीचर है, उसके हस्बैंड टीचर हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। आज तक नहीं पता, उनके केस की प्रोसीडिंग किसी को नहीं पता होती। ये सूरत हाल है इस पाकिस्तान की। खुदा पाकिस्तान का सोचे, अगर किसी से गलती हुई है उसको माफ़ कर दे। पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए बाहर आएँ, पाकिस्तान के लिए उठें, पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाएं। आज असद उमड़ गया है, बहुत से लोग जाएंगे, बहुत से ऐसे लोग जाएंगे जो बहुत से पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान का जज्बा रखते हैं, जो पाकिस्तान पर मर मिटने को तैयार हैं। आप इमरान खान को देख लें, आज तकरीबन 100 रोज़ होने वाले हैं, वो जेल में है। सोचें वो इंसान है कौन? वो किसके लिए जंग लड़ रहा था? क्या वो अपनी जंग लड़ रहा था? नहीं। आप अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें, वो आपकी जंग लड़ रहा था, वो मेरी जंग लड़ रहा था, वो आपके बच्चों की जंग लड़ रहा था। जिस तरह आप सुबह निकलते हैं अपने बच्चों के लिए मजदूरी करने ताकि बच्चों का पेट पालना है, वो भी इंसान आपके बच्चों के लिए जंग लड़ रहा था। आज अगर जेल में है, आपके बच्चों के लिए है। पाकिस्तानियों उठो और सोचो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।